ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 में संस्कृत का पाठ 5 पहेली का यानी का क्या नाम है पाठ का? वाकेली। वाकेली का मतलब होता है पहेलियाँ। पहेलियों में क्या होता है? पहेलियाँ मनोरंजनदायक होती है। जब अपन इन पहेलियों को पूछते हैं तब मनोरंजन कार्य हो जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इन पहेलियों में अपन को उत्तर किसी में ढूंढना पड़ता है? पहेलियों में ढूंढना पड़ता है। पहेलियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो उसमें क्या होता है, पहेलियों में ही उत्तर ढूंढे मिल जाते हैं अपने को छुपे हुए, और एक होता है कि पद वाइज हो जाती है, उसमें अपने को उत्तर अलग से देखना पड़ता है, और एक में उत्तर उसी में मिल जाते हैं, और दूसरा अपने को पहेलियों को पढ़ करके उत्तर खोजना पड़ता है। तो अपन संस्कृत में पाठ 5 में ये देखते हैं आज कक्षा 10 में पाठ 5 में पहेलियाँ। इसमें क्या होता है, हिंदी अनुवाद आता है। एक पहेली का भी आ जाता है, 2 का भी, कितना भी आ सकता है हिंदी अनुवाद। तो आप आज क्या देखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं पाठ का। देखो, किस्तूरी जायते कस्मात, यानी कि किस्तूरी जायते यानी किससे प्राप्त होती है। किस्तूरी किससे प्राप्त होती है या किससे हमें मिलती है। को हंती करिणाम कुल्लम, हंती यानी कि हानि पहुंचाना, करिणाम कुल्लम यानी हाथियों के वंश को, कि हाथियों के वंश को कौन मार सकता है या कौन हानि पहुंचा सकता है। किम कुर्यात कात्रो युद्धे, किम यानी क्या, कुर्यात यानी करने वाला है, कात्रो यानी कायर, युद्ध में, कि युद्ध में कायर क्या करता है। युद्ध में कायर क्या करता है। मृगात सिंह पलायते, यानी कि हिरण शेर को देख करके क्या हो जाता है, भाग जाता है। अब देखो, इस पहेली का उत्तर इसी पहेली में दिया हुआ है, यानी कि ये पूछा गया है किस्तूरी किससे मिलती है, हाथियों के कुल को कौन नष्ट कर सकता है, और कायर क्या करता है युद्ध में, ये इसमें बताया गया है। मृगात यानी हिरण, सिंह यानी शेर, पलायन यानी भाग जाना। अब देखो, इसमें उत्तर आ गए होंगे कि किस्तूरी हमें किससे प्राप्त होती है, हिरण से। हाथियों के कुल को नाश कौन कर सकता है, शेर। और कायर युद्ध में क्या कर जाता है, पलायते यानी क्या कर जाता है, भाग जाता है। तो इस पहेली का उत्तर इसी में अपने को लिखा हुआ मिला है। आ गया समझ में? दूसरी देखते हैं। भोजन तांते च किम पेयम, यानी कि भोजन करने के बाद, भोजन तांते यानी भोजन करने के बाद, किम न पेयम यानी कि क्या पीना, च किम पेयम यानी कि भोजन के पश्चात हमें क्या पीना चाहिए। भोजन के पश्चात हमें क्या पीना चाहिए। पेयम यानी पीना, भोजन दानते यानी भोजन के पश्चात। जयंत है कस्य वे शुत, जयंत यानी जयंत, ये किसी का नाम है। कस्य यानी किसका, शुत यानी पुत्र या बेटा, यानी कि जयंत किसका बेटा था या किसका पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी कि विष्णु पद को प्राप्त करना कैसा माना गया है। विष्णु के पद को प्राप्त करना कैसा कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, यानी कि छाछ, और तक्रम यानी छाछ, शक्रस्य यानी इंद्र, दुर्लभम यानी कि बिना दुर्लभ के प्राप्त होने वाला।
बिना कठिनाई से प्राप्त होने वाला। तो छाछ और इंद्र का जो पद है वो दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। अब देखो इन्हीं तीनों का उत्तर इसी में लिखा हुआ है कि भोजन के बाद में हमें क्या पीना चाहिए? छाछ। क्या पीनी चाहिए हमें? छाछ। जयंत किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? इंद्र का। विष्णु पद दुर्लभ माना गया है। क्या माना गया है? विष्णु पद को प्राप्त करना क्या माना गया है? दुर्लभ माना गया है। ये अपने दो पहेलियां हो गई है। तीसरी देखो, रवे यानी कि रवि सूर्य, कवे यानी कि कवि, किम समरस्य यानी कि युद्ध, सारम यानी कि रवि, कवि और युद्ध का सार किम यानी क्या है? यानी कि रवि का, कवि का और युद्ध का सार क्या माना गया है? इसी में आंसर लिखा गया है। कृशभयम किम किम दति भंगा, यानी कि पत्नियों में रत क्या माना गया है? भरण पोषण करने वाले में क्या माना गया है? किम दंती भृंगा, यानी कि भंगा यानी भंवरे क्या खाते हैं? भंवरे क्या खाते हैं? सदा भयम चाप भयम च, यानी कि सदा भय किसको रहता है और सदा अभय कौन रहता है? भागीरथी तीर समारिषिता नाम, यानी कि जो गंगा नदी किनारे रहने वाले होते हैं उनको कभी भी किसी का भय नहीं रहता है। भा का अर्थ होता है प्रकाश, गी का अर्थ होता है वाणी, रै का अर्थ रथी। तो इस ऊपर वाली लाइन का पूरी तीनों का आंसर इसी में छिपा हुआ है। रथी, इति, रस और दूसरों पर आश्रित रहने वाले। आ गया समझ में? अब देखो रवि, प्रकाश, कवि की वाणी और युद्ध का सार क्या माना गया है? रथी को माना गया है। और सज्जल खेतों के भरण पोषण करने वाला कौन माना गया है? किसान माना गया है। किसान को क्या माना गया है? किसान माना गया है। और ये देखो दूसरों पर आश्रित, ये भंवरा क्या खाता है? हमेशा रस, फूलों का रस पीता है। और अभय किसको रहता है? जो गंगा नदी के किनारे वाले रहते हैं वो हमेशा अभय होकर रहते हैं। जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं वो हमेशा भय युक्त रहते हैं। उन्हें हमेशा डर बना रहता है कि हम दूसरों पर आश्रित हैं, हमें कभी कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। क्योंकि दूसरों पर जो आश्रित रहता है उनको हमेशा क्या रहता है? भय रहता है। ये हो गया, ये अपनी तीसरी पहेली हो गई है। चौथी देखो, सीमांती निशु आ शांता, यानी कि सीमांती निशु यानी औरतों में स्वभाव वाली, औरतों के शांत स्वभाव वाली, यानी औरतों में शांत स्वभाव वाली किसे माना गया है या किसे बताया गया है? राजा को बुद्ध गुणों उत्तम, और गुणों में उत्तम राजा किसको बताया गया है? राजा किसको बताया गया है? सर्वश्रेष्ठ गुण में या गुणों में उत्तम राजा किसको बताया गया है या किसको मानते हैं? विदोविधि का सदा वंद्या, यानी कि विद्वानों में सदा वंदनीय किसको बताया गया है या किसको मानते हैं? अत्र वोक्ताम न बुध्यते, यानी कि इस पहेली का उत्तर भी इसी में ही आपको दिया गया है, आप बता सकते हैं। तो देखो सी और ता, सीता, पहले का आंसर पहले में दिया हुआ है, पहला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर देखो सी और ता, यानी स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली किसको माना गया है? सीता को माना गया है। राम, गुणों में उत्तम राजा किसको माना गया है? राम को माना गया है। रा और मैं, इसका आंसर इसी में मिल गया अपने को।
तीसरा देखो विद्या, विद्वानों में सदा वंदनीय किसको माना गया है? विद्या को माना गया है, वि और द्या। आ गया समझ में? ये अपनी 4 पहेलियां हो गई है। 5वीं देखो, पानीयम पातुम इच्छामि, कि पानी पीने के इच्छा करने वाला या इच्छा करने वाले, कमल लोचने, कमल नेत्रों वाली, कि पानी पीनाने के इच्छुक कमल नेत्रों वाली, यदि दास्यामि नेच्छामि, यदि तुम दासी हो तो, न दास्यामि प्रियाहम, अगर तुम दासी नहीं हो तो मैं क्या करना चाहता हूँ? पानी पीना चाहता हूँ। वो क्या कह रहा है कि हे कमल नयन वाली, हे कमल नेत्र वाली, मैं आपके हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। अगर तुम दोगी तो मैं पीऊँगा, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं नहीं पीऊँगा। यदि तुम दासी हो तो, यदि वो क्या कह रहा है? यदि तुम दासी हो तो मैं आपके हाथ से पानी नहीं पीऊँगा, अगर तुम दासी नहीं हो तो मैं आपके हाथों से क्या करूँगा? पानी पीऊँगा। ये इसका हो गया। अब देखो आगे 6 नंबर अपनी पहेली है, कम संविधानम कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा। कंस ने या कंस को किसने मारा या कृष्ण ने किसको मारा? आ गया समझ में? कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, यानी कि शीतल नदी गंगा कौन सी है? केदार पोषणार्थ कम कम्बलोत न बाधते शीतलम, यानी कि किसान भरण पोषण करने वाला किसको माना गया है? खेतों का भरण पोषण करने वाला किसको माना गया है? और किसको सर्दी से भय नहीं है? क्या नहीं है? किसको सर्दी से भय नहीं है? अब देखो इसी में आंसर है कंस। ये क्या हो गया? कंस। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। और शीतल वाहिनी नदी कौन सी मानी गई है? काशी की तलहटी में बहने वाली शीतल गंगा मानी गई है। गंगा क्या मानी गई है? शीतल मानी गई है। और खेतों के भरण पोषण करने वाले किसान क्या माना गया है? किसान को माना गया है। खेतों के भरण पोषण करने वाला कौन माना गया है? किसान। कंबल, जो कंबल ओढ़े हुए होता है उसको सर्दी कभी भी बाधित नहीं करती है या उसको सर्दी कभी भी नहीं लगती है। इसका आंसर ये हो गया कंबल। ठीक है, इसका हो गया कंस। कृष्ण ने किसको मारा था? कंस को। यहाँ पे कौन सी नदी हो गई? काशी की तलहटी में बहने वाली शीतल नदी कौन सी हो गई? काशी। और यहाँ पे केदार यानी किसान, खेतों का भरण पोषण करने वाला कौन माना गया है? किसान। और ये आंसर क्या हो गया? कंबल, यानी कंबल ओढ़े हुए को कभी भी सर्दी बाधित नहीं करती है। आगे वाला देखो, केशवम पतितम दृष्ट्वा। केशव यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोण हर्ष मुख गाते हैं, यानी द्रोणाचार्य क्या हो गए? प्रश्न होने लगे या प्रश्न मुख हुए। रुदित कौरवा, और कौरव सर्वे यानी सभी कौरव क्या करने लगे? रोने लगे। हा हा केशव केशव, कि हाय केशव हाय केशव। तो इसका दूसरा अर्थ होता है, के का अर्थ होता है जल, शव यानी होती है लाश, शव यानी मरा हुआ इंसान या जीव। देख करके मरे हुए लाश को, जल में लाश को देख करके, कौवा का अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे द्रोणा का अर्थ हो जाएगा कौवा। देख करके क्या होता है? प्रश्न होता है। इसका दूसरा अर्थ बता रही हूँ मैं। पहला तो हो गया कि केशव को या कृष्ण को देख करके द्रोणाचार्य क्या होते हैं? पड़ा हुआ देख करके क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं। और कौरव क्या करने लग जाते हैं? सभी कौरव हाहाकार करके रोने लग जाती कि हे केशव हे केशव। अब इसका दूसरा अर्थ है, के का अर्थ होता है जल, शव का अर्थ होता है लाश।
यानी कि शव, यानी कि जल में लाश को देख करके, गिरी हुई देख करके कौवा क्या होता है, प्रश्न होता है। और सारे रुदिनते कौरवा का अर्थ यहाँ हो जाएगा श्रृंगाल, श्रृंगाल, सारे श्रृंगाल क्या करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। हाय पानी में लाश, पानी में लाश, ऐसे करके वो सारे हाहाकार मचाने लग जाते हैं। ये अपने 7 नंबर पहेली का अर्थ हो गया। 8वां देखो, अपदो, बिना पैर होते हुए, अपदो यानी बिना पैर वाला, दूरगामी यानी दूर तक जाने वाला, च यानी कि बिना पैर होते हुए भी वह क्या कर सकता है, दूर तक जा सकता है। यानी कि इस पहेली का अर्थ अपने को खुद को बताना है, इस पहेली को पढ़ करके इसका उत्तर अपने को खुद को निकालना है, ठीक है। साक्षरो चैन पंडित है, यानी कि अक्षर होते हुए भी, अक्षरों का ज्ञान होते हुए भी वह क्या नहीं है, पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। अमुखा सपुट वक्ता, उसके क्या नहीं है, मुख नहीं है, लेकिन वह स्पष्ट बोल करके सारा सब कुछ क्या कह सकता है, बता सकता है, कह सकता है अपने को। यानी कि अमुखा यानी बिना मुख होते हुए भी, या बिना मुख वाला, स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता यानी स्पष्ट कहने वाला, चयो जानाति से पंडित है, जो इसको जानता है वह क्या मानेगा, माना जाएगा, पंडित माना जाएगा या विद्वान माना जाएगा। अभी देखो, दूर तक जाने वाला है, बिना पैर होते हुए भी दूर तक जाता है, अक्षरों का ज्ञान होते हुए भी वह पंडित नहीं है या विद्वान नहीं है, बिना मुख के होते हुए स्पष्ट बोल करके कह सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पत्र। क्या होगा, पत्र। पत्र में अपन सब कुछ लिख सकते हैं, दूर तक जा सकता है और अपन उसको पढ़ सकते हैं। बिना जाने ही क्या माना गया है, उसको पंडित माना गया है। जो जानता है उसको क्या माना गया है, पंडित माना गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पत्र। आगे वाला देखो, 9वां है, 9वीं पहेली, वृक्षाग्रशवासी, यानी कि वृक्ष के अग्रभाग पर निवास करने वाला। अग्रभाग यानी सबसे ऊपर, पेड़ के सबसे ऊपर अग्रभाग पर निवास करने वाला न पक्षी राजा है, यानी पक्षियों में राजा कौन माना गया है, गरुड़। तो वह कहता है कि सबसे ऊपर वृक्ष के अग्रभाग पर निवास करता हूँ मैं, पक्षीराज गरुड़ नैचे नहीं हूँ। वो क्या कहता है कि मैं सबसे ऊपर वृक्ष के ऊपर वाले भाग पर निवास करता हूँ, लेकिन पक्षियों में राजा गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी, यानी कि 3 नेत्रों को धारण करने वाला हूँ, 3 आंखों को क्या करने वाला हूँ, धारण करने वाला हूँ। न च शूलपाणी, यानी कि मैं शूलपाणी यानी त्रिशूल को धारण करने वाला कौन होता है, शिव। शिव जी की कितनी आंखें होती है, 3, यानी कि त्रिनेत्रधारी हूँ, लेकिन न च शूलपाणी यानी कि मैं त्रिशूल को धारण करने वाला शिव नहीं हूँ। आगे देखो, तव गव वस्त्रधारी, यानी कि मैं वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाला हूँ, यानी घास फूस, पेड़ पौधों के घास फूस को धारण करने वाला हूँ। न च सिद्ध योगी, लेकिन मैं क्या नहीं हूँ, एक सिद्ध योगी नहीं हूँ। जलम च विघ्नम घटो न मेघ, यानी कि जल को धारण करने वाला हूँ, जल को खुद में धारण करने वाला हूँ। न ही मैं घड़ा हूँ, और मेघ यानी बादल, और न ही मैं क्या हूँ, बादल हूँ। यानी कि मैं देखो पेड़ के ऊपर वाले भाग पर निवास करता हूँ, मैं पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ, त्रिनेत्र को धारण करने वाला हूँ लेकिन शिव नहीं हूँ, वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाला हूँ लेकिन सिद्ध योगी नहीं हूँ, जल को धारण करने वाला हूँ, न ही घड़ा हूँ और न ही बादल हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा,
नारियल, नारियल में सबसे ऊपर लगता है और जट होती है उसके, और अंदर उसके क्या होता है, पानी होता है, और जब उसकी जटें उतारते हैं तो उस पे 3 नेत्र होते हैं, तो उसको 3 नेत्रधारी कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नारियल। आगे देखो 10वां, नंदामि मेघानय गगने न वलोक्य, यानी कि मैं आनंदित होता हूँ आकाश में बादलों को देख करके। जब आकाश में बादल आते हैं तो उनको देख करके मैं क्या होता हूँ, आनंदित होता हूँ। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टय, और मैं क्या करता हूँ, नाचने लग जाता हूँ, गाने लग जाता हूँ और बहुत प्रसन्न होता हूँ। नाहम कृषिज्ञ पथिको अपि नाहम, वो कहता है कि ना ही मैं किसान हूँ और ना ही पथिक यानी राह चलने वाला राहगीर हूँ। वो कहता है कि आकाश में बादलों को देख करके मैं आनंदित होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, नाचने लग जाता हूँ, गाने लग जाता हूँ, और मैं क्या हूँ, ना ही मैं किसान हूँ और ना ही मैं पथिक यानी राह में चलने वाला राहगीर हूँ। तो वंदतु विज्ञा मम नाम देहम, कि आप विद्वान हो तो मेरा नाम बताइए। क्या कहती है पहेली अपनी, कि आप विद्वान हो तो मेरा नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, मयूर। मयूर यानी मोर, वो बादलों को देख करके क्या करता है, नाचता है, गाता है और प्रश्न होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोर। देखो अपनी 10 पहेलियाँ थी, बहुत अच्छी सारी मनोरंजनकारी है। इसी में अपने को उत्तर मिले, किसी के उत्तर इन्हीं में थे, किसी के उत्तर अपन को अलग से ढूंढने पड़े। तो कितना अच्छा लगा आपको, कितना अच्छा पाठ है, कितना सुंदर तरीके से इसको लिखा गया है, सरल और सरस भाषा में, मनोरंजन के रूप में। ये बहुत ही सुंदर, अच्छा, सरल भाषा में लिखा हुआ क्या है, एक मनोरंजनकारी पहेलिकाएँ हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।